आज जो है एल्डिहाइड और कीटोन के एल्किल समूह की अभिक्रिया जो है देखी जाएगी। एल्डिहाइड और कीटोन की जितनी भी अभिक्रियाएं अभी तक आप देखे हैं, सब में कहीं कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन भाग ले रहा था या कहीं पे उसका ऑक्सीजन या पाई बॉन्ड टूट रहा था ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का, तो उसमें कोई दूसरा समूह जो है जुड़ रहा था। लेकिन अब जो है इसके एल्किल समूह की अभिक्रिया देखेंगे, जिसमें कि कुछ अभिक्रियाएं परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो अब अभिक्रियाएं देखेंगे वो एल्डिहाइड और कीटोन के जो है एल्किल समूह में चेंजिंग होगा। जैसे पहला अभिक्रिया देखेंगे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण हैलोजनीकरण का क्या अर्थ है कि हैलोजन जुड़ेगा। ठीक, हैलोजन जुड़ेगा। जैसे यह सब अभिक्रिया उसी एल्डिहाइड और कीटोन में होंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है? यह तो कार्बन, मेन कार्बन है एल्डिहाइड का कार्बन, उसके अलावा जो ये बच रहा है कार्बन, इसको क्या कहेंगे? अल्फा। तो अब इस पे एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, अगर हम इसकी क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो यह बन जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये COH प्लस HCl। ठीक, जिसको कहेंगे अल्फा क्लोरो एसिटल्डिहाइड। अल्फा क्लोरो एसिटल्डिहाइड, चूंकि एसिटल्डिहाइड से ये बना है। यहाँ पे देखिए एल्किल समूह में चेंजिंग हो रहा है ना। एल्किल समूह की अभिक्रियाएं हो रही हैं और एल्किल समूह में जो है चेंजिंग हो रहा है। इसी तरह से कीटोन में भी जब देखेंगे आप, ठीक, जैसे कीटोन का यदि हम करा दें CH3, ये सबसे पहला कीटोन है, इसका ब्रोमीन में करा दें, ठीक, ब्रोमीन में, तो यहाँ दोनों पे ये समान है। ठीक, तो कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा, HBr बन जाएगा और यह जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये HBr बन जाएगा। ठीक, यहाँ का एक हाइड्रोजन इसके ब्रोमीन से जुड़ करके HBr बना लिया है। ठीक, अब इसको क्या कहेंगे? अगर हम ऐसे नाम रख दें IPAC तो 1 2 3, ठीक ना, 1 ब्रोमो प्रोपेनोन 2, 1 ब्रोमो प्रोपेनोन 2, ये इस तरह की एक अभिक्रिया है। ठीक, अब इसके बाद जो है सबसे जो परीक्षा में टिप्पणी आने वाला है, जो दूसरा, इसको कहते हैं एल्डाल संघनन। एल्डाल संघनन, एल्डाल संघनन। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया देखिए। एल्डाल संघनन यह जो है 3 नंबर के, इसका शॉर्ट नोट टिप्पणी जरूर आता है, लगभग हर साल परीक्षा में किसी न किसी पेपर के सेट में देखेंगे आप, तो मिलेगा आपको आंसर पेपर में। और इस अभिक्रिया में, ठीक, एल्डाल संघनन की, ये संघनन की अभिक्रिया वह एल्डिहाइड और कीटोन प्रदर्शित करते हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। और यह जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक ना, किसी क्षार की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। ठीक, वही एल्डिहाइड या कीटोन भाग लेंगे जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त रहेगा वह, तो ये क्षार की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। और उस बने हुए यौगिक को, वो जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को जिसमें क्षार विग्रुप रहे और एल्डिहाइड या कीटोन भी रहेगा,
उस बने हुए प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? एल्डाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डाल कहते हैं। इसीलिए नाम इसका एल्डाल संघनन है। देखिए इसकी अभिक्रिया कैसे होगी? CH3, ये एस्टल्डिहाइड है, एक एस्टल्डिहाइड और लेंगे, ये 2 एस्टल्डिहाइड के अणु हैं, 2 अणु हैं। यह जो है BaOH का ट्वाइस या NaOH A to Z कोई भी, तो यह जो है क्या करेंगे कि इसके हाइड्रोजन जो है ना इस पे आकर के जुड़ जाएंगे, एक हाइड्रोजन। ठीक है, जब एक हाइड्रोजन इस पे आके जुड़ेगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा OH, सिंगल बॉन्ड से हो जाएगा OH और CH2 यहीं पे जुड़ जाता है। ठीक, अब देखिए अभिक्रिया कैसे हो जाएगी? CH3 CH OH, ये हो गया CH2, ठीक, यह और CH, ये O, इसी को एल्डिया जो है एल्डाल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एल्डाल कहते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी ग्रुप है और एल्कोहल भी ग्रुप है। इसको जो है एल्डाल कहते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड भी ग्रुप है, ये CHO, ठीक, और ये OL जो लगा है वो इसके लिए लगा है। ठीक, अब इसको क्या करते हैं? गरम करते हैं। ठीक, जब गरम करेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से H2O जो OH निकलेगा H2O बन करके। अब ये जो है हो जाएगा CH3 CH बचा, OH और ये H2O बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO, ये -H2O निकल गया। इसका जो है ये है क्रोटनरडिहाइड, क्रोटनरडिहाइड बनाता है। ठीक, इसी प्रकार की सेम अभिक्रिया कीटोन भी देता है। कीटोन में देखिए कैसे होगा? ये सारी और उनके समय के, ठीक, ये इसको मान लीजिए अल्फा, ये यहाँ पे ये अल्फा था, अब ये जब इस पे OH जुड़ा तो ये हो जाएगा यहाँ का बीटा, तो इसीलिए बीटा हाइड्रोक्सी इसको जो है बोलते हैं ब्यूटरल्डिहाइड। उसी तरह से अब देखिए एसीटोन के लिए कैसी अभिक्रिया चलेगी? यहाँ पे एसीटोन को हम ऐसे लिख देते हैं, इसका डबल बॉन्ड O यहाँ कर देते हैं, CH3 ऊपर, ताकि यहीं पे तो OH बन के जुड़ेगा। बस एक नियम का प्रस्तावना दिया और ये जब ये जुड़ेगा इसके साथ, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक, तो अब यह जो है आज के वक्त में है, तो हमें अगर ये सोचें कि हम पहले कैसा रहा होगा एसीटोन, ये हो जाएगा CH3 OH CH2 CH3, ठीक, ये बना। ठीक, अब जब यह बनता है इसको भी फिर गर्म करते हैं, इसी की तरह सेम, इसको भी जब गर्म करेंगे इसमें से जल का अणु निकल जाएगा, तो यह जो है जल का अणु निकलेगा यहाँ से और इसका हाइड्रोजन, तो अब हो जाएगा ये CH3 CH3 C, मेसेटिल ऑक्साइड बनता है ये। ठीक, ये एसीटोन के लिए है, ठीक, और यह जो है एल्डिहाइड के लिए है। दोनों अभिक्रियाएं जो है एल्डाल संघनन के अंतर्गत आती हैं, ठीक ना। कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया
वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन रहता है उनको तभी देखें पीछे में कि वह जो है क्या देते हैं, एल्डाल संघनन की अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है कि जब अल्फा हाइड्रोजन रहित बिना हाइड्रोजन का एल्डिहाइड को NaOH के सांद्र विलयन से क्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड के दो अणु आपस में एल्डिहाइड के दो अणु आपस में स्वतः ऑक्सीकृत एवं अपचयित हो जाते हैं। ठीक, एक अणु का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे अणु का जो है एल्कोहल में अपचयन हो जाता है। ठीक ना, जैसे HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि कोई दूसरा कार्बन इसमें जुड़ा ही नहीं है। यह जो है H और NaOH के सांद्र विलयन से। ठीक, सांद्र विलयन से क्रिया कराएंगे एक ठो बना लेगा इसका HCOONA सोडियम फॉर्मेट। HCOONA बना लेगा सोडियम फॉर्मेट आज के दिन भी प्लस दूसरा अणु इसका बनाएगा CH3C, ये है CH3OH। एक जो है मैथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। मैथिल अल्कोहल में होने का क्या रीजन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाते हैं दूसरे वाले से। ठीक, तो ये इसका अपचयन हो जाता है। इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है एक अणु में, तो इसका क्या होता है ऑक्सीकरण। जो NaOH है इसका NaO जो है एक अणु में जुड़ जाएगा तो उसका ऑक्सीकरण होगा। चूंकि कार्बनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जब जुड़ता है, कार्बनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन, तो उसको क्या कहते हैं ऑक्सीकरण, और जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसको अपचयन कहते हैं। यह अभिक्रिया है कैनिजारो अभिक्रिया। 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, सांद्र NaOH के साथ क्रिया करेगा और यह कब होगा, जब अल्फा हाइड्रोजन रहित। ठीक, और उसका मेन पॉइंट क्या है कि दो अणु आपस में स्वतः ऑक्सीकृत और अपचयित जाते हैं। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होगा और दूसरा जो अल्कोहल में अपचयित होगा। ठीक, ये दोनों अभिक्रियाएं एल्डाल संघनन और कैनिजारो अभिक्रिया, इन दोनों अभिक्रियाओं को देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है।